प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दिव्या शाह मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज शरणागति भगवान के प्रति कैसे आएगी और दीनता नम्रता जीवन में कैसे आएगी? क्या नाम जप से हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, नाम जप एक ऐसा साधना है जिसमें सब साधना जो है समाये हुए हैं। नाम जपने से खाली दीनता, विनम्रता, शरणागति नहीं, उसमें से उसको जप अगर ज़्यादा बढ़ा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर जितने गुण सब नष्ट कर देता है। धीरता, गंभीरता, जितनी सरलता, जितने सब आपके सद्गुणों को भंडार है, भक्ति को भी जागृत करने वाला है, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है, पिता माता के समान लालन पालन करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ब्रह्मा जी से पालन करते हैं, विष्णु जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी से पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। ऐसे ही राम नाम जो है तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के समान सद्गुण का जो है सृजन होती है, और विष्णु ऐसे पालते हैं, सद्गुण का पालन होता है और दुर्गुण का नाश होता है। तुलसीदास जी ने तो इतने लिख दिया है और हमारा भागवत आदि ग्रंथ में उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। तुलसीदास जी यह कह रहे हैं, राम नाम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यानी जैसे आपने 100 लिखा है, 100 में 1 0 0 0 100 होता है। अब 1 को हटा दिया जाए तो फिर जितने शून्य का कोई महत्व नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम अंक है सब साधन है सुन। जैसे अगर राम नाम जपते हुए और कोई साधना आप कर रहे हैं तो फिर वो साधना का महिमा है। अगर राम नाम ही नहीं है और सब साधना कर रहे हैं तो शून्य के बराबर है। यानी जैसे 100 में या 10 लिखे है या 1000 लिखे, 1 हटा दिया जाए तो सब शून्य 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 हो जाता है। लेकिन 1 अगर लिख दिया जाए शून्य के बगल में बाईं साइड में तो 100, 10, 1000 ऐसे बदल जाता है। तो इसी प्रकार ये है, राम नाम जप अगर किसी ने करना चालू कर दिया तो सब साधना अपने आप हो जाती है, सब साधन का सार है। तुलसीदास लिखा है कि राम नाम जपत लय लाए हो सिद्ध अनिवार्य क पाए। रिद्धि सिद्धि भी उसमें प्राप्त हो जाती है। पिता माता के समान लालन पालन करता है। राम नाम कली अहिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। पिता माता के समान लालन पालन करने वाला है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटे को संकट होई सुखारी। सब संकट को निवारण करता है। मन की सब कामना राम काम तलु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कामनाओं को पूरा करने वाला, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला, समस्त पाप को नष्ट करने वाला। राम नाम जपी जे जमुहाही, इतने ही न पाप पुंज समूहाई। पाप का पहाड़ जैसे पाप भी नष्ट कर देता है। अपितु अजामिल गजग निकाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। अजामिल जैसे पापी, जयंती बेश्या जैसे बेश्या लोग भी जो है हरिनाम जप करके मुक्त हो गए हैं। ऐसे बहुत जो है शास्त्र में वर्णन है। यानी राम नाम जपने से पाप का भी नष्ट होगा, पुण्य भक्ति की वृद्धि होगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रेम शरणागति विनता दीनता गंभीरता जितने सब सद्गुण अपने आप आएंगे, दुर्गुण अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सद्गुण जो आया उसका पालन भी होगा, सुरक्षा भी होगा। संसार में जीने के लिए धन की आवश्यकता है, सब संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है, वो भी अपने राम नाम जप प्रभा से आप अपने आप ही ऐसे परिस्थिति आएगा, बिना मांगे बिना कुछ किसको बोले ही अपने आप आने लगेगा। पिता माता के समान लालन पालन करने वाला है, समस्त प्रकार संकट निवारण करने वाला है, रिद्धि सिद्धि तक को प्रदान करने वाला है, अंत में भगवत धाम देने वाला है। साक्षात भगवान का दर्शन भी यहाँ करा देगा। क्यों ना, राम नाम जपते जपते अपने आप ही उनके प्रति प्रेम श्रद्धा जग जाता है, हृदय में भाव जग जाती है, प्रेम जग जाती है। यानी सब कुछ
प्राप्त हो जाता है। राम नाम ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ देता है। राम कहे सब काम सरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। तो आप बोलेंगे तो खाली लिखा हुआ कह दिया आपने, ऐसे कुछ हुआ है? हुआ है ना। सत्ययुग में आपको उदाहरण दूं, विभीषण जो है राम नाम जप कर लंका का अधीश्वर हो गया। सुग्रीव राम नाम जप के जो है क्या बोलते हैं किष्किंधा का अधीश्वर बन गया। ध्रुव राम नाम हरिनाम जप करके जो है 32,000 साल राज किया, अभी भी राज कर रहे हैं। सुदामा हरिनाम जप करके जो है अरब संपत्ति, खरब की संपत्ति के मालिक बन गए हैं। समस्त प्रकार सद्गुण भी आया, दर्शन भी हुआ, सारा संसार में जस भी मिला। क्या नहीं मिलता है राम नाम में। लेकिन आप बोले कि सुबह थोड़ा जप लो 10 मिनट, शाम थोड़ा 10 मिनट जप लो, मेरे को सब मिल जाए तो नहीं होगा। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए 10 साल 15 साल तक बहुत पढ़ाई कोशिश, दिन रात मन लगा करके उसमें डूबा रहता है। कोई IAS बनना चाहता है तो दिन रात कैसे 8 10 15 साल तक उसका पढ़ाई करना पड़ता है। MBA बनना है, कुछ भी पढ़ना है करना है तो उसमें जैसे 5 7 साल 10 साल पूरा कोर्स के साथ लगन के साथ लगे रहना पड़ता है। ऐसे ही ये है, हमको हरिनाम जप में एकदम पूरी तरह से डूब करके रात दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल जो है उसका ध्यान उनका जप करना होगा। होगा नहीं जल्दी, ये छूट जाएगा। थोड़ा सा जप करो फिर इधर उधर मन हो जाएगा, छूट जाएगा। फिर जब फिर मन को स्थिर कर पकड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते जब आपका अभ्यास हो जाएगा पूरा हर समय में, तो फिर आप देखेंगे आप साधना पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। ये कठिन है, ये बड़े बड़े भाषण दे देना बहुत आसान है, और जो है ये दुनिया को जो है बाह लूटना आसान है, भीड़ लगा देना आसान है, बड़ा राजा बन जाना, नेता बन जाना, मंत्री बन जाना भी आसान है। हमारे एक से के संत सब जाए मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ साधु है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े सांसद नेता है, मंत्री है, ये सब बन जाना आसान है। लेकिन भगत बनना, भगवान को भक्ति में डूब कर प्रसन्न करना, ये आसान नहीं है। लेकिन ये पब्लिक है, अगर कोई संत जाकर मुख्यमंत्री बन जाए तो वाह वाह करेंगे, प्रधानमंत्री बन जाए तो वाह वाह करेंगे। सारा दुनिया में अगर उनका कोई नाम जस हो गया, टीवी चैनल में आएगा तो वाह वाह करेंगे। लेकिन कोई एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके, चिंतन करके, भगवान को रिझा करके उनको जो अपना बनाना चाहता है, उसी में लगन में लगा हुआ है, तो कोई उनको बड़ा नहीं कहेगा, ना कोई उनको पूछेगा बोला ऐसा ही घूम रहा है, ऐसे कहेंगे। वो तो बाद में जो पता चलेगा कि क्या चीज़ ये है। लेकिन जो साधक है वो पकड़ लेते हैं कि कौन आदमी जप में लगा हुआ है, कौन भक्ति में लगा हुआ है, कौन दुनिया के वाह के पीछे है। तो ऐसे हम जो है जो भगवान के पीछे पागल है, ऐसे संत भक्तों का संग करना चाहिए और जप तप करना चाहिए, तब जा करके परिणाम आएगा। इसीलिए आपने जो पूछा है कि राम नाम से खाली दीनता शरणागति, दीनता शरणागति नहीं, दुनिया का सब कुछ आएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उसमें से। सब कुछ यज्ञ पुण्य दान धर्म तीर्थ व्रत भी राम नाम जप में ही समाया हुआ है। अस्मेध सहस्राणी व्याजपेशता नीचम जयितम तेन गद्वनुक्तम हरितिक्षरद्वयम। जो हरि अक्षर उच्चारण कर रहा है, राम नाम जप कर रहा है, वो अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े सप्ताह सो कर लिया है। ऋग्वेदम सामवेद चतुर्वेद अथर्वणम पठित तेन जनुक्तम हरितिक्षरम। 4 वेद 8 पुराण उपनिषद सब उसने पढ़ लिया, जो हरिनाम जप करने में लग गया है। गंगा च यमुने चैव काशी गोदावरी तथा सेवित तेन जनुक्तम हरितिक्षरद्वयम। गंगा यमुना सरस्वती काशी आदि सब तीर्थों उसने सेवन कर लिया, जिसने जो है हरि हरि नाम राम राम जपने में लग गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राम नाम जपने के बाद भी तीर्थ न जाए, धाम न जाए, मंदिर न जाए, पूजा न करे, ऐसा नहीं है। जितना हो सके थोड़ा 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 समय निकालिए इसको करने का, ज़्यादा दिन रात भगवत नाम जप करने। यानी कि ऐसा की चीज़ है जैसे किसके पास में एक बहुत बड़ा हीरा आ जाए, तो 100 करोड़ के हीरा आ जाए, तो उसके फिर ये मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं, ये छोटी मोटी जो धंधा बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं। उसमें आ गया 7 पीढ़ी तक बैठे खाए तो भी कुछ नहीं है। ऐसे ही जो हरिनाम जप जो करना चालू कर दिया, सब साधन हो गया, सब कुछ काम हो गया, सब साधना हो गया। आओ सब साधना को थोड़ा मोड़ा करने का, हरिनाम जप मेन साधन है। लेकिन मेन बात ये भी है, ये जप होता नहीं जल्दी। बड़े बड़े संत साधु महात्मा भी देखता हूँ, घूमता हूँ मैं, जप में किसी का रुचि नहीं है। बस कैसे आश्रम बन जाए, कैसे मेरा नाम टीवी में आ जाए, मैं बहुत बड़ा कथाकार हो जाऊँ, मेरा चला चले बहुत हो जाए, मेरा भीड़ भाड़ बहुत लग जाए, लोग मेरा टीवी चैनल में आ जाए, लोग बड़े बड़े नेता मेरे पास आ जाए। यही सब चक्कर में प्राय मर रहे हैं बड़े बड़े साधु संत।
हाँ लेकिन सिरा इसीलिए जो है ये राम नाम जप में सब दिन के लिए लगे रह जाना बहुत आसान बात नहीं है। मैं देखा हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी राम नाम जप करने वाले संत जो दिन रात 12-12 घंटा जपने वाले हैं, वो जप करते हैं। जप करने के बाद जो है आप जानते हैं माया का थोड़ा प्रभाव पड़ता ही है, माया उसकी जो है परीक्षा लेती है। तो जैसे वहाँ पर जप तप करते हैं, कोई ना कोई बड़ा सेठ साहूकार कोई मिल जाता है, अरबपति, ये बाबा जी यहाँ पर बहुत तपस्या कर रहे हैं, इनको दान करने चाहिए। वो करोड़ों रुपया कुछ दान कर देंगे, कुछ सहयोग कर देंगे, तो वहाँ पर बाबा जी का आश्रम खोल लेते हैं। आश्रम धीरे 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 बढ़ता जाता है, साधु संत जमावड़ा होने लगते हैं, भक्त लोग का जमावड़ा होने होता है। फिर अन्न क्षेत्र खोल देते हैं। फिर वहाँ पर जो है बाबा जी जो पहले भजन कीर्तन 12-12 घंटा करके जो अपना साधना करके भगवान को रिझाना चाहिए था, वो आश्रम खोल करके, अन्न क्षेत्र खोल करके वहाँ पर जो है उसी बवाल में फंस जाते हैं। ऐसे मैं देखा केदारनाथ, बद्रीनाथ आज पहाड़ों में भी, और उसी को जो है समझ लेते कि बहुत बड़ा साधन का फल मेरे को मिल गया है। उनको ये मालूम नहीं है कि मैं साधना करके भगवान का दर्शन करना चाहता था, अब कहाँ ये बवाल में फंस गया, उसके होश नहीं रहता है। क्योंकि ना लोगों के दिमाग में ये है बहुत बड़ा आश्रम बना देना, लोगों का यहाँ भीड़ भाड़ लग जाना, वहाँ अन्न क्षेत्र खोल दिया, बहुत पब्लिक आ रही है, टीवी चैनल वाले जा रहे हैं, आप यहाँ पर जो है हिमालय के अंदर बहुत बड़ा आश्रम खोल दिया, लोगों की सेवा कर रहे हैं, कितना साल तो यहाँ से है, कितना दिन रहा है, ये सब टीवी में सब प्रचार कर देता है। वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा संत हो गया, हमारा टीवी में आ रहा है, दोस्तों मित्र जितने सब बोले अरे तुम तो टीवी में आ गया है, बहुत बड़ा संत हो गया। ऐसे सुनने के लिए बाद से जो बड़े बड़े मैं देखा हूँ 12-12, 15-15 घंटा जप करने वाले हमारे जो हिमालय गुफा में रहने वाले संतों को भी अगर कहाँ से कोई बड़ा सेठ साहूकार मिल गया, 2, 4, 5, 10 करोड़ मिल जाता है, तो वो भी बवाल खोल के पड़ जाते हैं, जप फपस हो छूट जाती है। मैं खुद अपना एक दोस्त जो इस समय बहुत बड़ा मठाधीश है, 100 करोड़ के आश्रम बनाया है, हम जब अकेले अकेले घूम रहे थे बद्री केदार, वहाँ पर 12-12 घंटा नाम जप सत्संग इसमें डूबे रहते थे, पूरा हिमालय की गुफाओं में, केदारनाथ की चोटियों में। मैं तो इधर आ गया, भगवान कथा सत्संग आज थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने एकांत में बैठे भजन कर रहा हूँ, लेकिन वो एक उनको एक सेठ मिल गया, कोई पैसा वाले सब सेठ कुछ मिल गया, वहाँ पर जो है 100 करोड़ का आश्रम बना दिया है ऋषिकेश में। अब मैं जाके देखता हूँ तो यही से बवाल में फंसे हुए कि जपने के लिए ना टाइम है, वही सुबह शाम थोड़ा कर लेते हैं कुछ, उसके बाद दिन भर आटा दाल चावल 200-300 साधु रहते हैं, सबकी खाना पीना व्यवस्था यही सब करने में ही लगे रहते, कोई कमी नहीं है, खाने पीने का कोई पैसा की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन ये सब बवाल व्यवस्था करना पड़ेगा ना, तो जप छूटा। यानी कि ये ऐसा है चीज़ है, ये मान प्रतिष्ठा, ये टीवी में आना, लोगों का जो भीड़ भाड़ लगना, लोगों मेरे को माने बहुत बड़ा संत है, यही चक्कर में ही राम नाम छूटता है ज़्यादा करके, लोग भक्ति छोड़ देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। इसलिए नाम जप सबका बस की बात नहीं है। हमारा भक्त लोग भी, जो संसारिक लोग भी जप तप कर रहे हैं, जप में लगे हैं भगवान को रिझाने के लिए, लेकिन अगर उनके भी कोई बड़ा उद्योग का फायदा का ऐसा आ जाए, कोई नेता फेता बनने का आ जाए, या टीवी चैनल में आने का कोई चांस मिल जाए, कुछ नेतागिरी करने का, नगर सेवक बनने का, कुछ ऐसे, या कुछ विधायक बनने का, या कुछ कोई नेता फेता के परिचित होकर के अगर मंच पर कुछ ऐसे बोलने का ऐसी बात है, देखो वो सब उसमें पगला करके जो है भक्ति छोड़ के उसी में से वो भाग जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे हमारा चेलाओं को देखा हूँ, जब पहले पहले हमसे जुड़े इतना भक्ति में डूबे, 8-8 घंटा नाम जप कथा सत्संग तीर्थ धाम करते थे, अभी जाकर नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग को उसको मिल गए, सोचे कि भक्ति तो कर ही रहे हैं, थोड़ा दुनिया में नाम भी कमा ले। तो कहने का मतलब ये है, ये नाम जप बहुत कठिन है। कि किसने मेरे को पूछा था कि महाराज जब नाम जप से सब कुछ मिल जाता है, लोग जपते क्यों नहीं है? मैंने का कारण नहीं है, यही से आपका जप बढ़ने लगता है, यही से आप जप तप पूजा पाठ करने लगते हैं, भगवान से लगन लगती है। ये माया जो है कोई ना कोई धन संपत्ति नाम प्रतिष्ठा कोई रिद्धि सिद्धि दे करके नाम जप छुड़ा देती है। और ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में उत्तरा जो है रामायण में लिखा है, छोर न ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करई तो हम आया। जब ये संसार से मन हट करके भगवान के जप में लग जाता है, दिन रात केवल जप हरिनाम जप करने लग जाते हैं, तो फिर माया उनको विघ्न डालती है। क्या विघ्न डालती है? रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि भी लो देखा बजाई। रिद्धि यानी बहुत सारे संपत्ति, इतना संपत्ति दे देंगे कि उसी चक्कर में फंस करके बड़ा बड़ा आश्रम खोल के, लोग अन्न क्षेत्र खोल के, यही चक्कर में फंस जाएगा। अगर उसी में नहीं फंसा
तो सिद्धि दे देंगे। सिद्धि यानी जिसको छू देगा उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, या किसका मन की बात जान लेगा, किसको जो है कुछ बोल देगा तो उनकी मनोकामना पूरा। कोई आया तो उनको जो बोल देगा उसकी इच्छा पूरा हो जाएगा। चारों तरफ दूर से देख लेगा, सुन लेगा, ये सिद्धियाँ हैं। जब ये सब प्रचार होने लगे, यार कोई बाबा आए हैं, तो वो जो मन की बात जान लेते हैं, दूसरे का बता देते हैं, सुनने से उनका बीमारी ठीक हो जाता है। उनका पास जो इच्छा लेके जाओ मनोकामना पूरा हो जाती है। जब ये सुनेंगे करोड़ों करोड़ लाखों लाखों आदमी, नेता से लेकर के बड़े बड़े लोग आएंगे, ये अपने आप को समझेगा भाई बहुत बड़ा संत बन गया है। उनके जो घर वाले, गांव वाले, रोज तो यार सब पढ़ा साथी लोग को भी अपना जो देखेंगे कि ये तो हमारा दोस्त तो बहुत बड़ा बन गया, उन लोग का टेलीफोन आने लगेगा, अरे तुम तो बहुत बड़ा बन गया। गांव लोग का प्रशंसा, घर वालों का प्रशंसा सुनने को मिलेगा, तो उनका और थोड़ा सा ही हो जाएगा। धीरे 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 ऐसे जकड़ जाएगा मोह माया में, बस दुनिया को दिखाने में, अपना रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन करने में ही लग जाएगा। फिर गया हरिनाम खड्डे में। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जब भक्ति बढ़ता है रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। बुद्धि जो है उसे फंस जाती है, लेकिन जो होई बुद्ध जो परम सयानी, तिन समचित वन अनहित यानी। जो बुद्धिमान साधक होगा, चालाक होगा, उनके पास रिद्धि सिद्धि भी होगा, चाहे तो दुनिया में नाम कमा सकता है, चाहे तो बड़े बड़े काम कर सकता है, लोग को लाखों लाख इकट्ठा कर सकता है। वो जानता है सब मेरे पास सिद्धि है, फिर भी वो प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि ना कर दूंगा तो मेरा जो है भीड़ बढ़ जाएगा, मेरा भक्ति कम हो जाएगा। ये बुद्धिमान साधक का काम है। जैसे कबीरदास जी के पास जो है संख्या बढ़े तो तुरंत बोला कि ऐसे काम करो कोई मेरे पास न आवे, तो बेश्या को जो है कांध में कांध मिला करके काशी में घूमे, उसी दिन से कोई नहीं आया। रविदास जी क्या बोलते हैं, हमारा जो है सूरदास जी पास सिद्धि था, आंखें बंद, तो आंखें तो उनका बंद ही था, अंधे थे, लेकिन उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था, भगवान दिया था। किसका कहाँ पर घर में क्या खोया है, कहाँ क्या सामान है, कौन कहाँ बैठा है, क्या सोच रहा है, सब कुछ बता देते थे। तो ऐसे कोई सेठ का गाय खो गया था, गाय के बारे में पूछा, उनसे कह दिया अमक गांव में अमक गौशाला में तुम्हारा बंधा हुआ है। जाके देखा, सत्य निकला, उसने प्रचार कर दिया, कोई बाबा जी आए हैं वहाँ पर, ये सब बता देते हैं। इतना भीड़ होने लगा, किसका सोना खो गया था, किसी का बच्चा खो गया था, किसी का पति खो गया था। करोड़ों करोड़ों की भीड़ देख करके हमारा जो रविदास जी सूरदास जी सोचने लगे, क्या मैं करने आया था, कहाँ फंस गया। आए थे हरि भजन को, औटने लगे कपास, यहाँ वहाँ दोनों गए होगा नरक में बास। तुरंत रातों रातों वहाँ से भाग निकले, जो वृंदावन बल्लभाचार्य से कृष्ण मंत्र लेकर के भजन करने लगे, भगवान का दर्शन हुआ। तो ये जो जप तप के बारे में मैंने बताया, ये सब जानते हैं, सब शास्त्र पुराण में एक ही बात बताते हैं, सब कथाकार एक ही बात बताते हैं, हरिनाम जपो हरिनाम जपो हरिनाम जपो, लेकिन कोई जपता नहीं। अगर कोई जपने में लग जाता है तो वहाँ पर जो संसार की जो बाह बाह सब के चक्कर में फिर फंस जाता है। ज़्यादा करके नाम प्रतिष्ठा और पैसा, यही चक्कर में ज़्यादा लोग भक्ति छोड़ देते हैं। कहाँ पर अगर नाम कोई नेता फेता के पास आ गया, कोई मंच पर कुछ ऐसे बोलना हो, टीवी चैनल में आना हो, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग से उसमें फंस जाते हैं आगे। अगर पैसा आ गया तो बड़े बड़े संस्था खोल करके उस चक्कर में फंस जाते हैं, जब तो भूल जाते हैं। अब इसी को ही संसार बड़ा संत मानता है। ये भी मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो इस समय भारतवर्ष में जो बड़े बड़े संत कहलाने वाले, कोई राम भद्राचार्य जो अंधे हैं उनको बड़ा मानते हैं, कोई धीरेन्द्र शास्त्री उनको बड़ा मान रहा है, कोई देवकीनंदन ठाकुर उनको बड़ा मान रहा है, कोई जो है क्या बोलते हैं जो अनुरुद्धाचार्य, कितने सब कथाकार है, सब बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े महापुरुष है, ये सब बड़े बड़े ऐसे सब लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैं ये लोग को माया के वशीभूत एक सिद्ध नहीं गिद्ध मानता हूँ, स्पष्ट कह दिया हूँ कि ना ये लोग को में मन में कोई ना भगवान के प्रति कोई श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना जप करते हैं, ना पूजा पाठ कुछ करते हैं, ना नाम जप में रुचि है। प्राय ए टू जेड मैं जो है बता दूंगा। ये सब जो है खाली रुपया पैसा धन दौलत कहाँ से मिले, नाम प्रतिष्ठा कमाए, यही सब चक्कर में जहाँ जाते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे मिलता है, कुछ मांग करके ये लोग खाली यही धंधा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, ये भी करना चाहिए, लेकिन ये अपने आप को बड़ा संत जो इन लोग को नहीं मानना चाहिए। ये लोग को एक सामान्य श्रेणी के लोग को जो भगवान की कथा प्रवचन कला दिखा करके एक कमा करके लोगों को जो है अपना भी काम कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इनको बहुत बड़े बड़े जो संत भक्त कबीर तुलसी मीरा श्रेणी में नहीं, ये लोग को माया में फंसे हुए संत साधक कहा जाएगा। किसने मेरे को परसों कहा कि राम भद्राचार्य अंधे हैं, लेकिन वो वेद पुराण शास्त्र का सब ज्ञान है, बहुत बड़े सिद्ध है। मैंने कहा सिद्ध नहीं, सबसे बड़ा गिद्ध हुई है।
क्योंकि ना उनको जो है अंधे है जन्म से है, उनको अभी भगवान का नाम जप में जप रुचि करना चाहिए। दिन रात नाम जप करके, जैसे तुलसीदास हनुमान जी प्रकट कर दिया, भगवान का दर्शन कर दिया, सूरदास जी ने रैदास जी ने भगवान का दर्शन कर दिया, ऐसे इनको दर्शन कर लेना चाहिए भगवान का। रैदास जी सूरदास जी भगवान दर्शन दिया तो आशीर्वाद देकर दोनों आंख दे दिए। भगवान का एक बार दर्शन किया, सूरदास जी ने कहा प्रभु धन्य हो गया दर्शन करके। भगवान कहने लगे क्या चाहिए वरदान मांगो ना। प्रभु आपका रूप देख लिया, अब मैं दुनिया को देखना नहीं चाहता हूँ, मेरे आंख पहले से हो जाए। भगवान ने कहा अरे आंख दे दिया क्यों ऐसे ना, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने दिव्य दृष्टि उनका बना के रखा। इनको तो कुछ नहीं है, जहाँ जाते हैं बात है ऐसा लगा अंधा 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 कर बैठ, कितना खराब लगता है मेरे को। कितने बोलते हैं महाराज कैसे अंधा होकर, क्या पहले जन्म का कोई पापी है ना क्या है जो अंधा है होकर पैदा हुए हैं, और कोई प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इनको छिप करके कोई एकांत भजन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, कितने लोग सोचते हैं कि अंधा होकर के इतना जो है वेद शास्त्र पुराण सब रट लिया, बहुत बड़े सिद्ध है। अरे सिद्ध नहीं है, मोह माया में ग्रसित प्राणी है। ये जितने सब आप देख रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि बेकार है, सामान्य जनता से कुछ ठीक है, लेकिन ये लोग कोई बड़ा भक्त या कोई संत महापुरुष नहीं है, सब मोह माया फंसे। ये लोग को पैसा चाहिए, करोड़ रुपया चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, सब अपना अपना अन्न क्षेत्र, वृद्धाश्रम, कोई हॉस्पिटल, कोई क्या 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 खोल के बवाल पाल के बैठे हैं। उनके पैसा चाहिए, कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा। यानी एक राजसिक प्रकृति में फंसे हुए है, किसी का भी रुचि भगवत नाम जप में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन समाज सोच रहा है कि ये सब बड़े 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 संत है। नहीं, बड़े बड़े संत नहीं, आप बड़े बड़े संत मिलेंगे आपको हिमालय, केदार, बद्रीनाथ जाओ, वो भी सब जगह नहीं, सब लोग नहीं बोल रहा है। कोई कोई संत एकांत में बैठे हुए हैं, राम नाम जपने में लगे हुए हैं, 12 महीना तक वहाँ पर जप करते हैं। अभी भी 6 महीना केदार बद्री सब बंद है, तो भी वहाँ पर तपस्या व जप तप कर रहे हैं। दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे ये संत को देखा हूँ जो 40-40 साल तक जो है पहाड़ के गुफा से नीचे ही नहीं आए हैं। हम ऐसे देखे हैं संत को जो है। तो वो लोग सब जो है भगवान के जप करने वाले, भगवान को प्रसन्न करने वाले, उनको जो है रिझाने के लिए प्लान में है। लेकिन आओ सब खाली बात, थोड़ा जप तो भजन करते हैं, थोड़ा सा भगवत कृपा होती है, फिर जा करके दुनिया वाले फंस जाते हैं। इसी कारण से जो है राम नाम का जप का महिमा का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप अगर कह रहे कि दीनता शरणागति के से आए, तो ये राम नाम जप में लगे रहे, आप लगे हैं आप। और आप जो है बोल रहे थे महाराज आपका वीडियो देखता हूँ, राम नाम जप मेरा बढ़ गया है, बहुत जपती हैं, अमेरिका में रहती है, इसलिए आप जो जप करते रहिए, जप तप बढ़ाते रहिए। बस अगर आपका जप लग नहीं से रहा तो एक दिन भगवत दर्शन हो जाएगा। जय श्री राम।